फ्रेंड्स कई संघर्षों के बाद जो है देखिए कल नोटिस जारी होने की बात हुई थी। लेकिन देखिए आप देखेंगे कि जो है देखिए ऐसा लग रहा है कि बीटीएस दबाव में आकर के एक नोटिस जारी किया है। देखिए कल नोटिस जारी हो जाना चाहिए था ड्रेसर को लेकर के, डेंटिस्ट को लेकर के, एक्स-रे टेक्नीशियन को लेकर के, ईसीजी को लेकर के और साथ ही साथ ओटी असिस्टेंट को लेकर के। और देखिए साथ ही साथ इसके अलावा जो है फार्मासिस्ट और अन्य जो भर्ती है उसके बाद में भी कुछ अपडेट आने चाहिए थे। लेकिन जो अपडेट आया हुआ है देखिए आप देख कर के उसको शॉर्ट हो जाएँगे। तो इस वीडियो में आपको हम सबसे पहले लेके चलते हैं ऑफिशियल साइट पे, वहाँ से आपको नोटिस दिखाते हैं कि कल नोटिस में क्या बातें कही गई थी। देखिए सभी को ये समझ लीजिए क्योंकि देखिए सभी में एक काम आने वाला है। देखिए ये नोटिस केवल एक में काम नहीं आएगा, एक काम देखिए सभी में आने वाला है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कल के डेट में जारी हुआ है 16 तारीख की डेट में नोटिस जारी किया गया है। देखिए आवश्यक सूचना में क्या कहा गया है देखिए विज्ञापन संख्या 3/2025 सैलरी कक्षा ओटी असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन और एक्स-रे टेक्नीशियन के पद हेतु। कहा गया है कि तमाम चीज़ें हमने किया था जो है कि एग्ज़ाम्स वगैरह लिए थे। जो भी इसका स्कोर कार्ड जारी कर दिए थे 24 तारीख को यहाँ पे देखिए क्या हुआ था 24 जून को जो है स्कोर कार्ड जारी हो गया था। तो इस बात को लिखा गया है। इसमें कहा गया है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदनों की स्क्रूटनी विज्ञापन में वर्णित शर्तों के अनुसार की गई है। अभ्यर्थी के द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों के आधार पर विज्ञापन की कंडिका 5(1) में अंकित प्रावधान के अनुसार मेधा सूची में स्क्रूटनी किया गया। कुल मिलाकर के देखिए इसका मतलब ये हुआ बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया जाएगा। स्क्रूटनी में देखिए उन्हीं को बुलाया जाएगा मतलब कि आप समझिए एक तरीके से अगर आप मेरिट में आ रहे हैं तो आपका नाम जो है स्क्रूटनी में आएगा, ठीक है? यहाँ पे देखिएगा एक तरीके से कि जिनको अगर देखिए बहुत अगर दिखते हैं, जिनको डॉक्यूमेंट से संबंधित अगर आप लॉगिन करके देखेंगे और उसमें जो है रिमार्क्स होगा, उस रिमार्क्स के हिसाब से आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। तो देखिए आज जो है यहाँ पे ये सारी चीज़ें ओपन हो गया है। अब आप ओपन करके देखिएगा तो आपका रिमार्क्स में कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो आप देखिए उसके एवज़ में डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा आप लोग देख सकते हैं लिखा गया है देखिए विज्ञापन संख्या 4/2025 इसी टेक्नीशियन से संबंधित अभ्यर्थियों की विवरणी उनके नाम एवं एप्लीकेशन नंबर के साथ आयोग की वेबसाइट इतना पर देखिए यहाँ पे उपलब्ध होगी। देखिए 17/12 से लेकर के 21 से 12 के बीच में जो है आपको आप या क्या कर सकते हैं स्क्रूटनी कर सकते हैं, अगर हो तो, ठीक है। देखिए शेष 2 विज्ञापनों के अधीन आपत्तियाँ आमंत्रित किए जाने के संबंध में अलग से तिथि निर्धारण के संबंधित सूचना प्रकाशित की जाएगी। मतलब कि ओटी असिस्टेंट और एक्स-रे टेक्नीशियन के लिए बाद में नोटिस आएगा। केवल ये देखिए ईसीजी का नोटिस ही आया है, ठीक है। यही आप समझ सकते हैं कि मतलब इतना मेहनत के बाद, इतने संघर्षों के बाद जो है देखिए ईसीजी के लिए एक नोटिस जारी किया गया है कल। नोटिस देखिए ड्रेसर के स्कोर कार्ड के लिए भी कल आना चाहिए था, ठीक है। और देखिए नोटिस जो है एक्स-रे टेक्नीशियन के लिए भी स्क्रूटनी होनी चाहिए थी, नोटिस आना चाहिए था। लेकिन इसके अलावा डेंटिस्ट की भी नोटिस जारी होना चाहिए था, लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट की भी बात होनी चाहिए थी। लेकिन देखिए यहाँ पे बात केवल हुआ है ईसीजी के लिए। आगे देखिए इसमें क्या गया है इसमें आप पढ़ सकते हैं। देखिए आज आप लोग चेक कर सकते हैं वेबसाइट पे अभ्यर्थी अपना एप्लीकेशन नंबर, मोबाइल नंबर तमाम चीज़ें डाल करके क्या कर सकते हैं ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करके ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कहा गया सीयूईटी परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर उत्तीर्ण पाए गए अभ्यर्थियों की आपत्तियाँ आमंत्रित की जा रही हैं, किंतु उनकी अभ्यर्थीता पूर्णतः औपबंधिक होगी। मतलब कि औपबंधिक है ऐसा मत समझना है आप लोगों को कि स्कूटी में नाम आ गया तो आपको नौकरी पक्की हो गई। इसके लिए ये बातें कही गई कि अभी देखिए कुछ दिक्कत होगा तो आपको अयोग किया जा सकता है। इसके बाद कहा गया है कि देखिए आप लोग देख सकते हैं स्क्रूटनी जो है केवल ऑनलाइन करना है, ऐसा नहीं है कि हमें समस्या है तो हम ईमेल भेजेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये सारी चीज़ें कहा गया है, ठीक है। कहा गया है देखिए कि यहाँ पे योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्र यथा शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आरक्षण हेतु निर्गत प्रमाण पत्र, कार्य अनुभव हेतु निर्गत प्रमाण पत्र दिनांक 1/4/2025 तक का ही निर्गत होने का मान्य किया गया है। इसके बाद क्या है देखिए मान्य नहीं होगा। यहाँ पे इस बात को आपको समझना होगा देखिए ये वाला बहुत ही इम्पोर्टेंस है, ठीक है। देखिए विज्ञापन के खंडिका 5(1)(b) के अनुसार कार्य अनुभव के अंकों की अधिमानता संविदा के आधार पर नियोजित अभ्यर्थियों को दिया गया है। संविदा आधारित नियोजन का साक्ष्य नियोजन की विभागीय अधिसूचना कार्यालय आदेश उपलब्ध कराने पर कार्य अनुभव का अंक दिए जाने पर विचार किया जाएगा। ये सब तमाम प्रकार की बातें की गई है। ऑनलाइन आवेदन में दावा किए गए मान लीजिए कोई आपने कैटेगरी दावा किया, वही कैटेगरी में जो है देखिए आपको आरक्षण मिलेगा। मान लीजिए कोई ईबीसी है और जो है ओबीसी 2 में कर दिए तो उसको देखिए जनरल में डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बातें हैं मान लीजिए कोई क्रीमी सर्टिफिकेट नहीं दिए हैं, नहीं एनसीएल दिए हैं तो उनको भी डाल दिया जाएगा जनरल में, ठीक है। यहाँ पे देखिए आगे बात कहा गया है कि क्रीमी रहित प्रमाण पत्र जो है एनसीएल जो है आप देखिए पति के नाम से ही होना चाहिए। शादी हो गई है तो पति के नाम से होना चाहिए। पति के नाम से नहीं है तो आप समझिएगा कि देखिए आपका जो है मान्य नहीं होगा, आप जनरल कैटेगरी में चुने जाएँगे, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे कहा गया स्वतंत्र सेनानी के नाती-नातनी है तो देखिए पोता-पोती है तो द्वारा उसके समक्ष अधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र नहीं किए जाने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये देखिए सारी चीज़ें इसमें कही गई, इसमें देखिए न्यूनतम पासिंग मार्क्स अगर नहीं लाते हैं तो भी आपको बाहर किया ही जाएगा, चाहे वो सर्टिफिकेट कितना भी अच्छा क्यों ना हो। प्राप्त आपत्ति के पश्चात सभी अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन की पुनः जाँच की जाएगी। देखिए फिर से जाँच किया जाएगा, आपत्तियों का निष्पादन एवं जाँच उपरांत दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों का आमंत्रण किया जाएगा। मतलब कि जो देखिए आप अपलोड करेंगे स्क्रूटनी के समय, वो उसको फिर से चेक किया जाएगा, अगर देखिए सही लगेगा तो आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी, सारे नोटिस जो था केवल और केवल ईसीजी के लिए है। अभी जो है देखिए अभी ओटी असिस्टेंट और एक्स-रे टेक्नीशियन के लिए सेम देखिए हूबहू देखिए अपलोड किया जाएगा। बस उसमें देखिए खाली नाम हो जाएगा, उसमें ये जो है ओटी के लिए है और जो है एक्स-रे के लिए।